ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, सावन का पावन महीना, पुनीत महीना आरंभ हो गया है। अब हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर में, अपने व्यापार में, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए माता पार्वती, भगवान शंकर को किस तरह प्रसन्न करें, किस तरह से पूजा पाठ करें कि हमारा पूरा आने वाला साल जो है वो सुख में रहे, खुशियों से भरा हुआ रहे। सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना अत्यंत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि ये पूरा महीना ही सुहागिन स्त्रियों के लिए बना होता है। सुहाग का सामान पहनना, हरी चूड़ियाँ पहनना, हरी साड़ी पहनना, झूला झूलना और यहाँ तक कि अति पावन हरियाली तीज का त्यौहार भी इसी महीने में पड़ता है। ये महीना सुहाग और सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये माता पार्वती का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं और हर सुहागन स्त्री को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कुछ कार्य हैं जो कि सुहागन स्त्रियों को याद करके पूरे सावन के महीने या कम से कम हर सावन के सोमवार के दिन ज़रूर कर लेने चाहिए। सावन में कभी भी भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने घर में कोई आपसे भिक्षा मांगने आए या कोई सामान मांगने आए तो उसे भूल कर भी कभी हड़का कर या डांट कर भगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो हाथ जोड़कर आदर के साथ मना कर दें। अगर आपके दरवाजे पे कोई जानवर, कोई पशु पक्षी आ जाता है बारिश में भीग कर, तो उसे बिल्कुल भी भगाए नहीं, उसे मारे नहीं, दुत्कारे नहीं। किसी भी तरह की किसी से भी बुराई, चुगली, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। सावन के इस पावन महीने में मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही सावन के महीने में वर्जित होती हैं। बहुत सारे लोग सावन के महीने में पूरे महीने चप्पल तक नहीं पहनते हैं, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार है। कम से कम जो ज़रूरी कार्य है, सिगरेट, शराब वगैरह बिल्कुल भी सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह सावन के महीने में जब आप मंदिर जाते हैं या आपके साथ आपके पति मंदिर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि कोई भी चमड़ा या लेदर का सामान आप अपने साथ ना लेकर जाएं, ना पहन कर जाएं। ऐसा बताया गया है कि आपको चमड़े की चप्पल पहनकर भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हालांकि चप्पल तो मंदिर के बाहर में ही उतार दी जाती है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है और अगर आप चमड़े की चप्पल पहनकर मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर के बाहर चप्पल उतारने के बाद अपने पैरों को धो ज़रूर लें। इसी तरह चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट वगैरह कभी भी मंदिर में पहनकर सावन के दौरान या किसी भी महीने में नहीं जाना चाहिए। सावन में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। सावन के महीने में हर सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान ज़रूर करना चाहिए। आप मंदिर में दान कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी भी सुहागन स्त्री को सावन में सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपका सुहाग बढ़ता है। तो सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह जो भी आप देना चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार वो दे सकते हैं। किसी भी बुजुर्ग महिला को जो कि सुहागन हो, पंडिताइन को या अपने आसपास अपनी सहेलियों को, साथी संगी को, किसी को भी आप सुहाग का सामान दे सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो भी श्रृंगार का सामान पूरे साल का होता है, सावन के महीने में उसे खरीद लेते हैं और उसके बाद माता पार्वती को अर्पित करके वही सामान पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपका सुहाग सदैव के लिए बना रहता है। सावन के महीने में कहा जाता है कि जो सिंदूरा होता है, जो कि शादी में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी मांग भरी जाती है सावन में, उस सिंदूर से को माता पार्वती को स्पर्श कराकर उससे सिंदूर ज़रूर अपनी मांग में हर एक सोमवार या प्रत्येक दिन भरना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी सुहाग की उम्र लंबी होती है और आपका सुहाग सदैव बने रहता है। अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है या इधर उधर हो गया है या कहीं दूर रखा है, तो आप एक पैकेट में अलग से सिंदूर खरीद लें और उसके बाद माता पार्वती को स्पर्श कराकर वो सिंदूर पूरे सावन के महीने में लगाएं और उसके बाद वही सिंदूर आप अपने सिंदूर दानी में या सिंदूर की डिब्बी में डालकर रख सकती हैं और पूरे साल उसी का इस्तेमाल कर सकती हैं।
एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो सावन के पूरे महीने आपको ज़रूर करना चाहिए, या प्रत्येक सोमवार जब आप व्रत रखने हैं या नहीं भी रखने, तो सावन के सोमवार को ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए कि जब आप सावन में मंदिर से वापस आएँ तो भगवान शंकर के या शिवलिंग पे जो चंदन लगा रहता है उसे एक उंगली में ले आएं और उसे लाकर अपने पति के माथे पर लगाएं। ऐसा करने से अगर उन्हें बहुत गुस्सा वगैरह आ रहा होता है तो वो तो शांत होता ही है, उसके साथ साथ पति की आयु भी लंबी होती है। सावन के पूरे महीने मंदिर से आने के बाद एक बहुत ज़रूरी कार्य जो हर स्त्री को ज़रूर करना चाहिए, वो है अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करना। हर एक स्त्री को अपने सास ससुर के चरण ज़रूर स्पर्श करने चाहिए अगर वो आपके पास हैं, और अगर वो आपके पास नहीं भी हैं तो भी फ़ोन करके उन्हें प्रणाम ज़रूर कर लेना चाहिए। सावन के पूरे महीने में वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन के महीने में बेल का पेड़ अगर लगा सकें तो कहना ही क्या, नहीं तो कोई भी पेड़ सावन के महीने में शिवालय के आसपास या अपने घर के आसपास की भी किसी भी जगह पर ज़रूर लगाएं और उसकी देखभाल ज़रूर करें, उसे लगाकर छोड़ देना नहीं चाहिए। इसी तरह सावन के पूरे महीने आपको हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी, हरा रंग ज़रूर पहनना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जब हरियाली देखती हैं या किसी भी सुहागिन स्त्री को हरा रंग पहने हुए देखती हैं तो उसे मन से आशीर्वाद देती हैं और उसका सुहाग अमर रहता है और ज़िंदगी में खूब उन्नति करता है। इसी तरह ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में नंदी बाबा को यानी कि शिव जी के वाहन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप मंदिर जाएं तो शिव जी के वाहन के लिए यानी कि नंदी बाबा के लिए दूबा घास चारे के रूप में ज़रूर ले जाना चाहिए। इसके लिए कोई भी दिन देखने की सोमवार मंगलवार ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप मंदिर जाएं तो शिव जी के वाहन नंदी जी के लिए चारा ज़रूर ले जाना चाहिए। जिस तरह आप शिव जी को चढ़ाने के लिए सामान ले जाते हैं, उसी तरह शिव जी के वाहन के लिए सामान आपको ज़रूर ले जाना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए, या वो स्त्रियां या लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है और वो विवाह की इच्छुक हैं, उन्हें सावन के महीने में एक दिन किसी भी दिन सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ पे शिवलिंग और माता पार्वती सामने सामने हों, वहाँ पर कलाई धागे से माता पार्वती और शिवलिंग को 7 बार एक साथ करके बांध देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनके जीवन में सुख संपत्ति आती है, उनके जीवन से कभी भी यश कीर्ति प्यार कम नहीं होता, और उसी तरह जो विवाह की इच्छुक कुंवारी लड़कियां होती हैं, ऐसा करने से उनका विवाह जल्द ही हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावन का महीना सुहागिन स्त्रियों का महीना होता है, सुहाग का महीना होता है, तो इस पूरे महीने में आपको कि काले या नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, उसे बिल्कुल ही हटाकर अलग कर देना चाहिए। तो ये हैं कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान आपको सावन के पूरे महीने रखना चाहिए, जिनको रखने से आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि आती है, आपका सुहाग बढ़ता है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहती हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।